आज 2-3 बिंदुओं को लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम हमारी जो मांग थी, हमारे संसद में नेता प्रतिपक्ष, हम लोगों के सर्वमान्य नेता ने कल ही बिहार और बंगाल में जो पुलिस द्वारा छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाई गई और उसके बाद उन पर केस कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, उस सब के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। उस पर बिहार सरकार ने पहल करते हुए केस वापस लेने और जो लोग जेल चले गए हैं, जो छात्र जेल चले गए हैं, उनको छोड़ने की कवायद शुरू की। तो उसके लिए पहले हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी सुध ली, लेकिन सरकार की मंशा पे लगातार सवाल है। यह बात तो उन्होंने कहा कि केसें वापस ली जाएंगी, जो लोग जेल में हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जो लोग दोषी हैं इस कृत्य के, उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसके लिए उनकी जो चिट्ठी है, जो सर्कुलर है, उसमें उन लोगों के लिए कोई कवायद की बात नहीं की। तो हमारा मांग है कि जो लोग दोषी हैं ऐसे कृत्य के, सभी जुवेनाइल छात्रों पर जिस प्रकार दमनकारी नीति अपनाई गई, लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया, किसके आदेश से ऐसा हुआ? कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस कृत्य का आदेश दिया? उनकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो, वो लोग चिन्हित। यह हमारा डिमांड है। मैंने कहा कि सरकार की मंशा पे सवाल उठता है। सरकार की मंशा पे सवाल इसलिए भी उठता है कि यह पूरा वाकया जो हुआ उस पर सरकार ने लगातार चुप्पी साधी। नीट पेपर की पुनर्परीक्षा के दरमियान जो नोडल एजेंसी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ OMR सीट्स की, उसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई। आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि OMR की सीट्स को जो इनको सील करना था, उन्होंने सील नहीं किया, गलत ढंग से सील किया। जेरोक्स कॉपियां जिस पदाधिकारी द्वारा पहुंचनी थी, वो पदाधिकारी न होकर अपने मातहत आने वाले कनीय पदाधिकारी के माध्यम से उसको भेजा, और जब एयरपोर्ट पे उनसे यह नहीं लिया गया तो फिर बाई रोड गया। और अनियमितता की हद तब हो जाती है जब जिस पदाधिकारी ने यह गलत कृत्य किया उसी को कस्टोडियन बना के उस OMR सीट्स को भेजा गया दिल्ली। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार की जो उसके बाद अभी तक उन पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए। उसके बाद ऐसी परिस्थिति में जब पूरा देश जल उठा इस नीट कांड को लेके, वैसी परिस्थिति में उन पदाधिकारियों पे चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए, उनको तत्काल जो सस्पेंशन होना चाहिए नहीं किए गए। इस पूरा दरभंगा में हुआ है आपका घटना, मोतिहारी में हुआ है घटना, उसके हेड आपके मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, जोनल हेड, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही उनकी जो जिम्मेवारी थी उस पर क्वेश्चन हुआ। तो यह सब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठाता है, और सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, तो कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आती है इसमें से। तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर सरकार जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर कराए, जैसा कि वह बोलती है वैसा कथनी और करनी को बराबर करने की कोशिश करे सरकार। यह रहा नीट से जुड़ा हुआ मामला। एक स्थानीय मामला है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने पहली कैबिनेट में
सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा की। सैटेलाइट टाउनशिप के तहत मुजफ्फरपुर को कागजों में एक बड़ा सौगात मिला कि तिरहुत टाउनशिप बनेगा। बहुत सारे गांव कृषि प्रधान क्षेत्र को शहर बनाने की कवायद शुरू की गई। खैर ठीक है, शहर बनाइए, हमारा विरोध नहीं है इसमें, लेकिन जमीनों की खरीद बिक्री बंद क्यों? आप कहते हैं कि सरकार उनसे खरीदगी करेगी 4 गुने दाम में, और सरकार के यहाँ काम कितना आसान होता है वो आप सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार के यहाँ काम करा लेना कितना आसान होता है। तो अगर मान लीजिए आप 4 गुना दाम में उनकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अगर कोई 8 गुना दाम में उनसे ज़मीन खरीदने को आता है तो वह क्यों नहीं बेचे? वह क्यों डिप्राइव्ड हो अपने इस राइट से? तो यह जमीन की खरीद बिक्री रोक लग गई है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से। फैसला पहले हो जाता है, मंथन बाद में होता है। आप बताइए कि तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप का एक मैप मोटा मोटी तैयार कर दिया गया। क्योंकि मैं प्रमुख भी हूँ तो एक आयोजना का बैठक था, उसमें मैं गया था। उसमें मुझे कागजात जो मिले उसमें दिखा कि एक मैप उन्होंने ट्रेस किया है। उस मैप में कंप्लीट राजस्व ग्राम नहीं है। तो जो जमीनें उस सैटेलाइट टाउनशिप एरिया में नहीं है उनको तो इस खरीद बिक्री से मुक्त करना चाहिए, उसको भी अभी रोका हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह लोगों पर अनावश्यक दबाव डाल दिया गया है कि आप अपनी ज़मीन सरकार को ही बेचें, और सरकार जो है सरकार की मंशा क्या है, अपने उद्योगपति मित्रों से यह ज़मीन का सौदा करना चाहते हैं कि क्या है? अगर सच में लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रख के किया गया है, तो उनके पास अगर कुछ मौका है तो उसको ज़मीन अगर ज़्यादा दाम में बिकने का अवसर मिलता है तो उन्हें खरीद बिक्री पर रोक लगाने का कहीं से कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। बाकी स्थानीय समस्याएं जो है उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जूझ रही है। हम लोग प्रखंड स्तर पे जो अंचल से जुड़े मामले हैं, जो भूमि सुधार से जुड़े मामले हैं, उसके लिए आगे संघर्षरत होंगे। हम लोग विभिन्न प्रखंडों में जो दिक्कतें हैं उन पर काम करेंगे, और ज़रूरत होगा तो प्रखंड में प्रदर्शन भी करेंगे, और अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई को मजबूत करेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए आप लोग को आज बुलाया था। आपका